टर्की की राजधानी अंकारा में एक आत्मघाती हमला हुआ जिसमें 2 पुलिस वाले घायल हुए और जो 2 टेररिस्ट हैं वो भी मारे गए। ये आतंकवादी हमला तुर्की की इंटीरियर मिनिस्टर के ऑफिस के सामने हुआ। तो सबसे पहले आपको ये वीडियो देखनी चाहिए जिसमें जो टेररिस्ट हैं उनके द्वारा कैसे हमला किया गया है। आतंकवादी एक प्राइवेट गाड़ी से आते हैं जिसमें 2 आतंकवादी शामिल थे। ये वाइट गाड़ी है जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के आगे रुकती है। उसमें से एक आतंकवादी निकलता है और जो फायरिंग है वो स्टार्ट कर देता है। जब वो आगे बढ़ता है तो उसके द्वारा अपने आप को उड़ा लिया जाता है। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे उसने अपने आप को उड़ा दिया। ये जो आतंकवादी है वो एक सुसाइड बॉम्बर था। दूसरा आतंकवादी पुलिस के साथ इनकाउंटर में मारा गया। लेकिन यहाँ पे एक गुड न्यूज़ ये है कि जब ये हमला हुआ तो उस टाइम जो ये रास्ता है वो ज़्यादा भरा नहीं था, मतलब यहाँ पे जो भीड़ है वो ज़्यादा नहीं थी। अगर ऐसा होता तो जो कैजुअलिटी है वो ज़्यादा भी हो सकती थी और जो तुर्की है उसको ज़्यादा नुकसान हो सकता था। इसी एरिया में जो दूसरी मिनिस्ट्री है उनके भी ऑफिस थे और साथ ही साथ जो यहाँ पे तुर्की की जो संसद है वो भी यहीं पर है। तुर्की पार्लियामेंट का न्यू सेशन राष्ट्रपति एर्दोगन के द्वारा जो भाषण है उसके साथ स्टार्टिंग होनी थी। तो शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है जो आतंकवादी हमला हुआ है तुर्की में। और साथ ही साथ हम बात करते हैं कि जो तुर्की के राष्ट्रपति है उनके द्वारा जो आतंकवादी हमला हुआ है तुर्की में उसके ऊपर उनके विचार क्या हैं और उनके द्वारा क्या कहा गया। एर्दोगन के द्वारा कहा गया कि आतंकवादियों द्वारा अंकारा की जो शांति है उसको खतरे में डालने की कोशिश की गई, लेकिन वो अपनी कोशिश में विफल रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि जो आतंकवादी हैं अपने लक्ष्य में कभी भी कामयाब नहीं होंगे और जो तुर्की है वो डटकर उसका सामना करेगा। इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी भी आतंकवादी समूह द्वारा नहीं ली गई है, लेकिन जो तुर्की में ये हमला हुआ है उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है और कौन लोग हो सकते हैं। तुर्की का जो बॉर्डर है साउथ में इराक और सीरिया के साथ लगता है और जो तुर्की है उसके द्वारा इस्लामिक स्टेट और कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी जो कि एक आतंकवादी समूह है जिसको तुर्की द्वारा एक आतंकवादी समूह घोषित कर दिया है, उनके खिलाफ जो तुर्की है फाइट कर रहा है। तो एक ये भी रीज़न हो सकता है कि जो तुर्की में आतंकवादी हमला हुआ है इनके द्वारा ही कराया गया हो, क्योंकि इससे पहले जो इस्लामिक स्टेट है उसके द्वारा जो तुर्की है उस पर एक आतंकवादी हमला किया गया है। और ये जो हमला हुआ था वो 14 और 15 के बीच में हुआ था जिसमें लगभग 109 जो लोग हैं वो मारे गए थे और कई लोग घायल हुए थे। क्योंकि जो इस्लामिक स्टेट है उसका जो विजन है पूरे अरब और जो तुर्की है उसको मिला के एक इस्लामिक स्टेट राज्य बनाना और जहाँ पर जो शासन है वो शरिया के हिसाब से किया जाएगा। तो ये विज़न है जिसके कारण जो तुर्की है उसका विरोध करता है और साथ ही साथ इसी कारण जो तुर्की है उस पर हमले किए जाते हैं। भाई हम बात करते हैं कुर्दिश लोगों की, तो ये एक सेपरेटिस्ट हैं जिनके द्वारा जो इराक की जो गवर्नमेंट है उनके खिलाफ इनके द्वारा लड़ाई छेड़ी गई है। लेकिन जो तुर्की है वो इराक की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है और इनके खिलाफ उसने लड़ाई छेड़ रखी है, जिसके कारण ये भी रीज़न हो सकता है कि इनके द्वारा भी हमला कराया गया हो तुर्की पर। अगर इराक और सीरिया में जो इस्लामिक स्टेट है लगातार मजबूत हो रहा है तो इराक और सीरिया के जो पड़ोसी देश है उनके लिए खतरा तो है ही, साथ ही साथ जो वर्ल्ड है उसके लिए भी खतरा है, क्योंकि इनके द्वारा जो वर्ल्ड की कई सारी कंट्रियों में आतंकवादी हमला किए जाते हैं। और इनका एक ही रीज़न होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जो डर है उसको पैदा किया जा सके। बगदादी की डेथ के बाद जो इस्लामिक स्टेट है वो लगातार कमज़ोर हो गया था, लेकिन अगर ये फिर से स्टार्ट हो रहा है यानी राइज कर रहा है तो वर्ल्ड के लिए खतरे की घंटी है। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो फैक्ट अफेयर चैनल पर रेगुलर मिलती रहे। अगर आप वर्ल्ड इशू को जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट अफेयर चैनल को।